हे गाइस, वेलकम बैक। मैं मिनी ब्लॉग में आप लोग को स्वागत है। तो गाइस, तो मैं आज गई थी वी मार्ट में बहुत ही इंजॉय किया और बहुत ही मन लगा। तो कुछ राशन का सामान वगैरह सब लेना था और हम और मम्मी जी अपना पतिदेव जी लोग को पूरा फुल फैमिली के साथ चल गए थे अपना शॉपिंग करने के लिए वी मार्ट। तो गाइस, आप लोग कौन कौन मार्केट मॉल से ही पूरा राशन का सामान लेते हैं ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। मेरे यहाँ तो सारा चीज़ कुछ मतलब कि ऐसा घूमने का मन रहा तो चलो गए तो ले लिए, और बाबू लोग को भी घुमाना था और मन भी कर रहा था लेने के। तो इस सब पे सारा पे डिस्काउंट चल रहा था। तो मम्मी जी बोली कि देखो किस पे कितना डिस्काउंट चल रहा, और मेरे पति देव जी और मैं दोनों मिल के अच्छे तरीके से डिस्काउंट वगैरह देख रहे थे और अच्छा भी लग रहा था। तो गए कुछ आइटम पे डिस्काउंट चल रहा था, कुछ आइटम पे नहीं चल रहा था। जिसमें खाने वाला जो चीज़ था उस पर डिस्काउंट चल रहा था, और जैसे कि मिक्सचर हो गया, बिस्किट हो गया, ये सब चॉकलेट हो गया, ये सब पे बाय वन गेट वन दे रहा था। और जो सरसों तेल वगैरह था इस सब में 1 रुपया सिर्फ कम हो रहा था। तब भी मम्मी जी बोली कि इतना कम 1-2 रुपया से क्या लेना था ना, ढो के भी तो लेके जाना पड़ता है ना। तो फिर मैं भी सोची क्या कि ले लेती हूँ तब भी। तो मम्मी जी फिर बोली क्या कि नहीं नहीं लो, छोड़ दो, भारी भी हो जाएगा। कुछ खाने पीने के सामान बाबू का है वो ले लो। तो मैगी वगैरह था, घी था, जैम था, जितना सारा चीज़ था वो हम लोग लिए। कुछ जो राशन का सामान है, तो ये मैं देख रही थी कि बाय वन गेट वन है, पर इसमें नहीं था ऑफ़र। तो फिर हम लोग देखें और सारा सामान वगैरह एंजॉय बहुत अच्छे तरीके से लिए और अच्छा लगा। और गाइस, यहाँ पे बाबू लोग को भी लेके जाना, शॉपिंग करना बहुत ही टफ हो जाता है। तभी भी मैं देखी और ब्लॉगिंग भी की और अच्छा भी लगा। तो यहाँ पे हम देख रहे थे मैगी का कि मैगी में ऑफ़र है कि नहीं। तो यहाँ पर फिर मैगी में ऑफ़र लेते रहते फिर मम्मी जी बोलने लगी क्या कि मैगी छोड़ो, मैगी कोई नहीं खाता है। ऐसे भी हमको भी उतना पसंद मैगी नहीं है, बस मेरा पति देव जी भी नहीं खाते हैं, बस मेरे देवर जी भी खाते हैं, वो भी कभी कदाल खाते हैं, वो डेली रेगुलर नहीं खाते। तो उसके लिए मैगी मम्मी जी को बोले कि मत लीजिए, मैगी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता और कुछ चीज़ के नहीं। तो फिर हम लोग को शॉपिंग वगैरह सारा चीज़ हो गया था। तो फिर हम यहाँ पे आ गए थे बिलिंग कराने के लिए। तो बिलिंग कराने के लिए थोड़ा बहुत भीड़ था, ज़्यादा भीड़ नहीं था क्योंकि बारिश का मौसम था। बारिश का मौसम में ही हम लोग निकले थे, क्योंकि हम मम्मी जी को बोले भी थे और पतिदेव जी को क्या कि बारिश का मौसम में ठंडा ठंडा बच्चा को लेके जाना ठीक रहेगा। तो हम लोग सब ठंडा ठंडा मौसम में निकले थे और बहुत ही मन लगा था। तो मेरा फुल ब्लॉग को एंजॉय कीजिएगा और पसंद आएगा तो सब्सक्राइब एंड लाइक करके जाइएगा एंड फॉलो भी कर दीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे होंगे वो फॉलो कर दीजिएगा, मेरा यूट्यूब चैनल पे देख रहे होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। तो गाइस, यहाँ पे इयर रिंग था। इयर रिंग हमको जहाँ कहीं भी जाते तो हमको इयर रिंग इतना अच्छा लगता है, तो हम जाते हैं तो 1-2 इयर रिंग ले ही लेते हैं। तो फिर हम देख भी रहे थे इयर रिंग, तो पसंद पड़ा था, कुछ लिए थे। तो यहाँ पे 2-2 ट्रॉली सामान हो गया था। एक ट्रॉली जो दीदी थी जो वी मार्ट में काम करती हैं वो थी, तो वो बोली कि दीदी हम ले लेते हैं। दोनों बाबू भी इतना परेशान कर रहे थे, तो मम्मी जी दोनों बाबू को संभाल रही थी और वो दीदी एक ट्रॉली लेके गए, एक ट्रॉली ये लेके गए, कुछ मैं भी लेके गई थी और मैं पीछे से ब्लॉगिंग भी कर रही थी, क्योंकि हमको तो दोनों चीज़ करना पड़ जाता था। कुछ ब्लॉगिंग मैं करती हूँ, कुछ मम्मी जी लोग से रिकॉर्ड करवा लेती हूँ, फिर कर लेती हूँ। तो हम लोग को सभी लोग को सपोर्ट है, बस आप लोग को सपोर्ट चाहिए और आशीर्वाद चाहिए। आप लोग को सपोर्ट आशीर्वाद रहेगा तो मैं बहुत आगे जाऊँगी। तो यहाँ मेरी बिटिया रानी बोली थी मम्मा गोदी ले लो, गोदी ले लो। तो यहाँ तो सिर्फ बिलिंग भी करवाना था। तो मैं सोची क्या कि किस में ऑफ़र है, किस में ऑफ़र नहीं है। इन लोगों को क्या होता है ना, जिसमें बाय वन गेट वन भी रहता है, तो ये लोग बाय वन गेट वन कर देते हैं, पर ये लोग जो है देते नहीं है। इसलिए मैं वहाँ पे खड़ा होकर देख रही थी। जो बाय वन गेट वन है भैया वो बता दीजिएगा, और जो जिसमें डिस्काउंट था, किसी में 20%, किसी में 40%, किसी में 50% ऐसा डिस्काउंट था। तो यही भैया को बोल रहे थे कि जो डिस्काउंट होगा भैया वो हमको बता दीजिएगा। तो इतना सारा सामान, टोटल राशन के सामान था। इनका तो पसीना तो छूटवे नहीं करेगा, क्योंकि इनको तो पैसा पेमेंट करना पड़ता था। थोड़ा बहुत इनका जो फेस था उतरा हुआ था, और हम लोग, मेरा और मम्मी जी को तो, मम्मी जी के भी उतरता है, मम्मी जी भी घर का सब कुछ देखते तो थोड़ा हो जाता है कि हम जो हैं हम कहीं माने तो ये हो ही नहीं सकता। हमको जो पसंद आता है वो हम ले ही लेते हैं, चाहे कैसे भी लें। बस ये चीज़ है कि कभी हमको मम्मी जी और पति देव जी कोई चीज़ के लिए मना नहीं किए, तब भी मैं भी सोचती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, मम्मी जी जो बोलेंगे वही करेंगे। तो यहाँ मेरा बेटा बेटी दोनों बोला कि मम्मा हमको गोदी ले लो, गोदी ले लो। तो मैं इसको ले नहीं पाई, तो मैं इसको रिसेप्शन पे ऊपर में बैठा दी, उधर भैया कर रहे थे बिलिंग।
तो दोनों को, क्योंकि दोनों को लेना संभव नहीं होता है, तो फिर ये करने लगा था बदमाशी जो रहता है सामान को सबको सर पर रख कर। तब ये फिर इसको हम नीचे उतार दिए, क्योंकि इन लोग को लेके खड़ा रहना बच्चे लोग को उसके साथ बहुत ये हो जाता है, हाथ भी दर्द हो जाता है और ये भी हो जाता है। तो सो गैस मेरा इसी तरह ब्लॉग में बने रहिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा और सारा चीज़ आप लोग का आशीर्वाद से ही आगे जाएगा। और मैं ब्लॉगिंग करती हूँ या यूट्यूब पे हो या फेसबुक पे हो या कोई चीज़ पे हो, तो मैं आप लोग को ही खुशी के लिए करती हूँ, मेरा भी खुशी रहता है। तो मैं सोचती हूँ कि मेरा जो जनता है, जो मेरा फैमिली बनते जा रहे हैं, बस वो खुश रहें। तो जो भी मेरा ब्लॉग में मैं गलत बोली होंगी और या कुछ भी ऐसा बोली हूँ तो ज़रूर हमको माफ़ कीजिएगा और आई एम सो सॉरी। तो इसके लिए मैं सॉरी मांगती हूँ। तो मेरे यहाँ पे बिलिंग वगैरह हो गया था, ये डर जाते हैं इसलिए कि बाबू कहीं ना रोड पे चला जाए, क्योंकि बाबू थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है कि कोई भी, मेरे बाबू लोग में क्या है कि कोई भी दुलार प्यार करता है तो उसके साथ जाने लगता है। तो हम टमाटो सॉस का रेस बोल रहे थे कि कितना का % डिस्काउंट है, मगर टमाटो सॉस में कोई भी डिस्काउंट नहीं था, जो था 115 रुपया था, इसमें लिखा हुआ जो था प्राइस वही था। यहाँ पे लिए हुए थे चॉकलेट शेक, क्योंकि चॉकलेट शेक बाबू लोग को लिए ही अच्छा रहता है, इसलिए मैं चॉकलेट शेक ली थी। तो यहाँ पे लेते लेते बोर हो जाते हैं गैस। तो उसके बाद फिर हम लोग को सारा बिलिंग होने के बाद अब हम लोग चला आए घर पे। तो घर पे आए तो काफ़ी रात हो गया था गैस, कम से कम 9 बज गया था। तो 9 बजे आए तो बहुत ज़ोर से भूख लगा। तो बाहर में जाओ तो बाहर के खाना उतना स्वादिष्ट हमको लगता नहीं है, बहुत कम ही खाते हो। पिज़्ज़ा वगैरह का भी हुआ तो खा लिए, ऐसे हम पानी पूरी वगैरह खा के निकल गए थे, क्योंकि काफ़ी रात भी होता है, बच्चा को लेकर रात में बाहर रहना अच्छा नहीं होता। तो मैं घर आई तो एकदम मस्त मटर पनीर वगैरह बनाई, इतना स्वादिष्ट मटर पनीर बना था कि आप लोग को क्या ही बताएं, बहुत अच्छा से बना था। और मैं कुकर में ही बनाई थी, क्योंकि जो मटर हो अच्छे तरीके से ये हो जाता। तो मैं बनाई थी मटर पनीर एंड पूड़ी चावल सारा चीज़। तो हम यहाँ पे दिखा भी रहे हैं खाना, और अब निकालेंगे हम अपना मम्मी जी के पतिदेव जी को खाना। सबको निकालने के बाद फिर यहाँ पे सब अच्छे तरीके से खा लिए, तो बहुत ही यम्मी, बहुत अच्छा था। तो फिर यहाँ पे मेरा आ गया मैंगो। तो ये है जो मैंगो जो है, जो मेरे देवर हैं, देवर के दोस्त दिए थे इनको, तो इसीलिए मैंगो आया था। तो मैं सोची क्या कि एक बार मैं आप लोग से शेयर कर लूँ ये कौन सा मैंगो है। आप ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा ये कौन सा मैंगो है। ऐसे तो मम्मी जी बोली सिंदूरिया मैंगो। भागलपुर का जो भी मैंगो रहता है बहुत ही यम्मी, बहुत ही स्वादिष्ट रहता है और अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे हम जो हैं बता रहे हैं कि इतना सारा मैंगो आ गया। तो मेरे ब्लॉग में बनने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय माता।